वचन में हम आगे बढ़े, तो कल छोटा सा हिस्सा रह गया था, उसे मैं आज टच करना चाहता हूँ। माँ की शिक्षा। मूसा के चरित्र निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो उसकी माता ने निभाई। मूसा ऐसे ही मूसा नहीं बन गया। और खास बात यह है, उसको बहुत ही लिमिटेड समय मिला था, बहुत थोड़ा सा समय, 10-12 साल का समय मिला, जो भी समय मिला। लेकिन उस दौरान उसकी माँ ने अपने बच्चे को सिखाने में, अपने बच्चे को समझाने में, उसके लिए प्रार्थना करने में, उसके साथ प्रार्थना करने में पूरी लगन से काम किया। अगर कोई महापुरुष तैयार होता है तो उसके पीछे एक माँ का हाथ होता है, एक माँ का हाथ होता है। माँ ही है जो अपने बच्चे का चरित्र निर्माण करती है। और मूसा की माँ ने, योकवेद ने कोई भी कमी, कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और उसका प्रमाण ये है कि जब वो महल में गया और मिस्र की तालीम उसको दी गई, मिस्र के हिसाब से उसका रहन सहन हुआ, उसके कपड़े कैसे हो गए जैसे मिस्री लोगों के होते हैं, उसके बाल कैसे हो गए जैसे मिस्री लोगों के होते हैं, और उसका खान पान कैसा हो गया जैसे मिस्री लोगों के होते हैं। सब कुछ मिस्र के लोगों के समान था। लेकिन वो कभी भी उस शिक्षा से नहीं हटा जो उसे मिली थी। मेरे साथ आप नीति वचन 22 की अगर 6 पढ़ेंगे तो एक आयत है जो आप जरूर पढ़ लीजिए अगर आपके पास बाइबल है, और नहीं तो आप बाद में देख लेना। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा, बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। ऑनलाइन मैसेज है, चरित्र निर्माण का काम माताओं को दिया गया है। और यदि आपके बेटे और आपकी बेटियां अच्छे चरित्र के हैं, होनहार हैं, योग्य हैं, विनम्र हैं, प्रेमी हैं, दयालु हैं, उनका दर्शन स्पष्ट है, तो उसका श्रेय किसी को नहीं जाता है, माताओं को जाता है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे आलसी हैं, ढीठ हैं, घमंडी हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, तो उसका दोष भी पड़ोसी के ऊपर नहीं लगा सकते, उसका दोष भी किसी और पर नहीं लगा सकते, उसकी जिम्मेवारी भी माताओं की है। अगर यही एक चीज समझ में आ जाए तो ये दुनिया स्वर्ग बन सकती है, दुनिया स्वर्ग बन सकती है। स्वर्ग का निर्माण माताएं करती हैं। अब ये जरूरी है कि माताएं इस अपनी जिम्मेवारी को महसूस करें, समय को बहुमूल्य जाने, और परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त करने के द्वारा वो जो है अपने काम को कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था, जीवन के पहले 7 वर्ष बहुत बहुमूल्य होते हैं। उन 7 वर्षों में जो भी आप अपने बच्चों को सिखा देंगे वो जीवन भर उनके साथ बना रहेगा। और आज आप किसी भी वर्ल्ड पर्सनालिटी को उठा के देख लीजिए, उसका जीवन उठा के देख लीजिए, उनके आरंभ के 7 साल जो हैं वो बहुत ही समझदारी के साथ उनको पढ़ाया गया, उनको सिखाया गया, उनको मजबूत किया गया है। तो पहला विचार ये था। दूसरा विचार ये था कि जब वो आरंभिक वर्ष में माँ ने उनको सिखाया, माँ ने मजबूत किया, तो बाद में वो उसी शिक्षा पर बना रहा जो उसके माता पिता ने, भाई बहन ने उसको परमेश्वर के बारे में, उसके जीवन के उद्देश्य के बारे में सिखाया।
वो जीवन में दिखाई दिया। जब मूसा 40 वर्ष का हो जाता है, अर्थात वो सारा जो मिस्र की शिक्षा है वो पूरी हो जाती है। इसमें सारी पढ़ाई शामिल है, और तीर चलाना, तलवार तलवार चलाना, शासन संभालना, ये सारी चीजें मूसा को सिखाई गई थी। हर चीज उसको सिखाई गई थी। और 40 साल की उम्र में ये जवान जो है, ये सिंहासन की ओर नहीं देख रहा है। किसकी ओर देख रहा है? अपने लोगों की ओर देख रहा है। बाहर निकल कर जा रहा है, देखना चाहता है कि उसके लोग किस दशा में हैं। क्या वो सुखी हैं या उनकी दुर्दशा। और मेरे प्रियो, मैं भी जहां जाता हूं, ये प्रभु ने मेरे हृदय में रखा है। मैं जहां भी जाता हूं, मैं लोगों को देखता हूं, लोग बीमार हैं, लोग जो हैं लाइफ स्टाइल की बीमारियों में, दवाइयों में चल रहे हैं। और मैं देखता हूँ लोगों के जीवन में अभाव है, लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो मेरा हृदय जो है वो द्रवित हो जाता है। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ, काश मेरे पास कोई ऐसा साधन होता कि मैं इनको बता सकता। जब मैं लोगों से बात करता हूँ, ज्यादातर लोगों के दिमाग में ढक्कन लगा हुआ है, और वो सीधे कहते हैं, अरे भाई हम कर ही क्या सकते हैं। पिछले दिनों में किसी बहन से बात कर रहा था, उसको एक मुश्त पैसा मिला, 2-3 महीने का वेतन मिला, पैसा मिला। और मैंने उससे पूछा, क्या किया तुमने उस पैसे का? तो कोई जवाब नहीं, कोई ढंग का नहीं। उसका उधारी दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। व्हाट रबिश। लोगों के पास पैसा आता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है करना क्या है। लोगों को परमेश्वर समय देता है, लेकिन उनको पता नहीं है करना क्या है। और जब मैं इस चीज को देखता हूँ, मेरा हृदय पीड़ित होता है, मुझे दुख होता है कि बहुतायत के परमेश्वर के शासन में लोग अभाव की जिंदगी जी रहे हैं। बहुतायत के परमेश्वर के राज्य में लोग बीमारी में जी रहे हैं, लोग गरीबी में जी रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीमारी और गरीबी दो ऐसी चीजें हैं जिसमें इंसान अच्छे से सोच नहीं पाता। वो परमेश्वर के बारे में सोच नहीं पाता, वो स्वर्ग के बारे में सोच नहीं पाता, उसको परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आता, उसके जीवन का उद्देश्य उसको दिखाई नहीं। और ये काम मूसा ने किया। मूसा ने बाहर निकलकर अपने लोगों की दुर्दशा को देखा, उनके साथ हमदर्दी जाहिर की, उनकी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया। वो मिस्र की पोशाक में था, लेकिन उसका दिल इब्रानी था, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे वो संस्कार दिए थे, वो शिक्षा दी थी, वो उसे एहसास दिलाया था कि बेटा, तुम छुड़ाने वाले हो, तुम परमेश्वर के द्वारा भेजे गए जन हो। और मिस्र की गुलामी से अगर कोई आजाद हमको करेगा, तो वो आप करेंगे, क्योंकि आपके जीवन में चमत्कार हुआ है। आपको हम 3 महीने तक बचा के रख पाए, ये परमेश्वर ने काम किया। आपको एक टोकरी में रख कर जब नील नदी में छोड़ा, तो परमेश्वर वो राजकुमारी को लेकर आ गया। राजकुमारी के दिल में तरस आ गया। परमेश्वर ने हर दिन आपके जीवन में चमत्कार किए। ये बात जब उसको सिखाई गई, तो उसके जीवन में बनी रही। अब हम आगे सीखते हैं कि मूसा फिर भी असफल हो गया। ये संभव है कि माँ की शिक्षा के बाद, पिता की शिक्षा के बाद भी कोई इंसान असफल हो सकता है। मूसा चाहता था कि वो इसराइल को छुड़ाए, लेकिन अभी एक शिक्षा बाकी थी। और वो शिक्षा किसकी शिक्षा है? परमेश्वर की शिक्षा। जब तक माता पिता की शिक्षा और परमेश्वर की शिक्षा दोनों नहीं मिल जाती, हम जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते। ये जवान इसराइलियों को छुड़ाना तो चाहता है, लेकिन वो परमेश्वर का कार्य अपनी सोच के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार करना चाहता है। और ये असफल होने का अचूक मंत्र है।
अगर आप खुदा का काम अपनी अकल से करेंगे तो असफल हो जाएंगे। परमेश्वर का कार्य परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के मार्गदर्शन में होना चाहिए। नूह ने एक जहाज बनाया। जहाज क्यों सफल रहा? क्योंकि नूह ने जहाज वैसा ही बनाया जैसा परमेश्वर ने उसको बताया था। मेरे प्रियो, इसी तरह से अगर कोई इंसान परमेश्वर के कार्य में सफल हो रहा है तो उसका कारण है वो परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार वो काम कर रहा है। मूसा ने बहुत अच्छी कोशिश की। उसने देखा कि एक मिस्री इब्रानी को मार रहा है। वो जवान था, उसने क्या किया? वो मिस्री को उसने गला पकड़ के शायद उसको मार दिया और उसकी डेड बॉडी को रेत में दफन कर दिया। और वो सोच रहा था शायद मैं एक एक करके मिस्री लोगों को मारूंगा और ये इब्रानी लोग मेरा साथ देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में एक काम और होता है। अगले दिन वो जाता है तो क्या देख रहा है कि दो इब्रानी लोग आपस में लड़ रहे हैं, दो यहूदी आपस में लड़ रहे हैं। और उसने उनको समझाने की कोशिश की। तो जो मार रहा था गरीब को, किसी छोटे को, तो कहने लगा, किसने तुझे हमारा न्यायी ठहराया? जैसे तूने कल मिस्री को मारा, क्या मुझे भी मारेगा? और ये सुनकर वो डर गया। और जब ये बात फिरौन को पता चली तो फिरौन ने उसको मारने की युक्ति की, उसको खत्म करने की योजना बनाई। भाई बहनों, आज के संदेश में दो तीन खास पॉइंट है। नंबर वन, अगर आपके बच्चे संत हैं, महात्मा हैं, तो उसका श्रेय आपके ऊपर जाता है। और अगर आपके बच्चे निठल्ले हैं, लापरवाह हैं, तो पड़ोसी को जिम्मेवार मत ठहराइए। आप खुद जिम्मेवार हैं। शायद अभी भी आप कुछ कर सकते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए, तो खुदा के सामने जाकर टूट जाइए और खुदा से मांगिए। जब तक हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, हमारे हालात नहीं बदलते। याद रखें, हालात तब बदलते हैं जब हम जिम्मेवारी लेते हैं। योकवेद ने, अमराम ने मूसा का निर्माण करने की जिम्मेवारी ली और मूसा का निर्माण कर सके। एक बात और है यहाँ पर जो मैंने अब तक नहीं बताई, वो थी नाम। उसको नाम दिया गया, मूसा नाम दिया गया। फिरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा। नाम बहुत खास होता है। नाम वो बहुत प्यारी चीज है। लाखों की भीड़ में जब कोई आपका नाम लेता है, आप मुड़कर देखते हैं, नाम बहुत खास है। हम लोगों को नाम से जाने। और जब कोई आपका नाम सही उच्चारण से लेता है तो आपको अच्छा लगता है। किसी का भी नाम, तो ये कला सीखना है। लोगों के नाम सम्मान के साथ लिए जाएं और सही उच्चारण के साथ लिए जाएं। समझने की चीज है कि हम जिसका नाम ले रहे हैं, क्या उसका सही नाम है। और अगर उनका नाम सही ना लिया जाए तो उन्हें एक पीड़ा होती है। अगली बात यह है कि नाम के पीछे एक इतिहास होता है। नाम के पीछे एक कहानी होती है। जब जब मूसा को कोई मूसा कहता था तो उसे याद आता था, क्या? कि मैं जल में से निकाला गया, प्रभु ने मेरे जीवन में चमत्कार किया है। भाई और बहनों, बच्चों के नाम ऐसे रखें जिनके पीछे एक इतिहास हो, एक कहानी हो, नाम का कोई अर्थ हो। यूं ही कोई नाम नहीं रखा जा सकता, है ना? और यहूदी लोग जब अपने बच्चों के नाम रखते थे तो इस बात का हमेशा वो ध्यान रखते थे। आज की कहानी का सारांश ये है कि माताएं खास तौर से भविष्य का निर्माण करती हैं। माताओं की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है और इसीलिए परमेश्वर ने माताओं को
असीम धैर्य और बुद्धि और समझ का भंडार दिया है। मैंने देखा है वो माताएं जो परमेश्वर से जुड़ी होती हैं, वो कभी थकती नहीं, वो कभी सोती नहीं। मैंने तो मेरी माँ को कभी सोते नहीं देखा। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी बीमार होती थी तो बिस्तर पर नजर आती थी, लेकिन शादी के बाद भी शी वॉज द ऑलवेज द फर्स्ट वन टू गेट अप इन द मॉर्निंग। सबसे आखिर में सोना, सबसे पहले उठना, ये ऐसा हृदय देता है माँ को परमेश्वर, ताकि वो अपने बच्चों का निर्माण कर सके। और ये निर्माण अगर आप अच्छी तरह से कर देंगे, तो बुरे से बुरे वातावरण में आपका बच्चा जो है वो सितारों की मानन चमकता रहेगा। दुनिया का कोई असर उसके ऊपर नहीं होगा। नाम के बारे में बात हमने की, मूसा की जो हमदर्दी थी खुदा के लोगों से, उसके बारे में बात की। उसका श्रेय भी माँ को ही जाता है। लेकिन मूसा फेल इसलिए हुआ क्योंकि उसने ये सोचा कि माता की शिक्षा, दुनिया की शिक्षा काफी है परमेश्वर का काम करने के लिए। और इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। परमेश्वर भी जरूरी है, और माता पिता की शिक्षा भी जरूरी है। माता पिता और परमेश्वर की जो शिक्षा होती है वो दिल को लगती है, वो दिल में जाती है। माता पिता की शिक्षा और परमेश्वर की शिक्षा दिल में जाती है। जो टीचर्स की शिक्षा होती है वो ज्यादातर दिमाग में जाती है। दिमाग की शिक्षा जो होती है वो स्थायी नहीं होती है, वो थोड़े समय के लिए होती है, उसका काम होता है और फिर वो निकल जाती है। लेकिन जो चीज दिल में जाती है वो एक परिवर्तन पैदा करती है, एक बदलाव पैदा करती है। तो प्रभु आज के वचन से आप सबको बहुतायत से आशीष दे। इन विचारों से आप प्रेरित हों और अपनी संतानों को आप परमेश्वर के राज्य के लिए आप तैयार करें। और याद रखें, परमेश्वर का काम यदि आप परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार करेंगे, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। बहुतायत का परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।